फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद रूपाली। हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे थे 5.2 के, उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं और 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमें, इन ट्रायंगल ABC G-4 -7 इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए जो कि सेंट्रॉइड है। A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सेंट्रॉइड वाला, तो इसमें हम सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सबके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। G के कोऑर्डिनेट्स से -4 -7, उसके बाद A के -14 -19 और B के 3,5। इसके बाद हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर x1 y1 मानेंगे, B के x2 y2, C के x3 y3 एंड G के x, y। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे और x1 x2 के सब वैल्यू लिखेंगे जितने हमारे पास है। x1 का वैल्यू है -14, उसके बाद x1 y1 का -19, B के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 माने थे तो 3 और y2 का 5। C का हमें निकालना है। उसके बाद G का माना था x, तो G का x का वैल्यू -4 और y का -7। इसके बाद लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला x होता है x = x1 + x2 + x3/3। उसी तरह से y का y1 + y2 + y3/3। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x1 x2 और x3 का एज इट इज रहेगा। यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास -4, तो उसे लिखेंगे -4 = x1 का -14 + x2 का 3, x3 एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे y का जो वैल्यू है -7 है, तो -7 लिखेंगे। y1 का -19 + y2 का 5 और y3 एज इट इज अपॉन 3। यहाँ पे 3 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 3 -12 -14 और 3, तो 14 में से 3 जाएंगे, -11 + x3 का वैल्यू निकालना है तो 11 के इस साइड पे भेजेंगे तो -12 + 11 हो जाएगा। तो x3 का आंसर आएगा हमारा -1। यहाँ पे भी सेम करेंगे। 3 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -21 = माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 19 में से 5 जाएगा तो -14 बचेगा प्लस y3। तो y3 = -21 + 14, तो y3 आएगा -7। Therefore coordinates of C are -1, -7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं h, -6 और B के 2, 3 एंड C -6, k are the coordinates of the vertices of a triangle whose centroid G के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 1, 5, फाइंड h एंड k। तो इसमें भी हम सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। A h -6, B 2, 3 और यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट्स -6, k और G के 1, 5। यहाँ पे भी सेम लिखेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर x1 y1, B के लिए x2 y2, C के लिए x3 y3 एंड G के लिए x, y। इसके बाद कंपेयर करेंगे तो x1 का वैल्यू h, x1 y1 -6, x2 2, y2 3
x3 माइनस 6 y3 के x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 5. उसके बाद लिखेंगे बाय सेंटर्ड फॉर्मूला. सेंटर्ड फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो हमें पता है. x का वैल्यू हमारे पास 1, तो 1 इज इक्वल्स टू x1 का है h प्लस x2 का 2 प्लस x3 माइनस 6 अपॉन 3. ये सॉल्व करते तो 3 1 3 हो जाएगा. यहाँ पे h प्लस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6. तो 3 इज इक्वल्स टू h प्लस माइनस माइनस होके -4 हो जाएगा. तो h इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 हो जाएगा. h इज इक्वल्स टू 7. उसी तरह से यहाँ पे y का वैल्यू दिया गया है 5, तो 5 इज इक्वल्स टू y1 का वैल्यू है -6 प्लस y2 का 3 प्लस y3 का k अपॉन 3. तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 इंटू 5, 3 5 15 हो जाएगा. -6 और प्लस 3, माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 जाएगा, -3 बचेगा. तो -3 प्लस k, 3 को इस साइड पे भेजेंगे तो 15 प्लस 3 8 हो जाएगा, सॉरी 18. तो k इज इक्वल्स टू 18 आएगा. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विद ए के कोऑर्डिनेट्स दिए 2,7 एंड बी के -4 -8. तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी दी गई है. तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट निकालते हैं. सपोज ये ए बी है. इसके ट्रांसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स पड़ेंगे. 1 2 मतलब 1 2 3, और ये जो पार्ट्स पड़ेंगे वो इक्वल रहेंगे. तो यहाँ पे हम पॉइंट्स असम करते हैं कि यहाँ पे एक P पॉइंट है और Q पॉइंट है. सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन. लेट P के कोऑर्डिनेट्स हम मानते हैं x1 y1 एंड Q के x2 y2 आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment AB. तो AB के जब ट्रांसेक्शन होगा 1 2 3, तो इसमें P और Q जो पॉइंट्स है वो रहेंगे. तो इनके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं A के 2,7 और B के हैं -4 -8. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. अभी हम ये सम सॉल्व करते समय ट्रांसेक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन वाला फॉर्मूला, सॉरी. तो उसके पहले हमें ये पार्ट्स है इसका रेशियो लेना है. AP अपॉन PB लिखेंगे. इसमें स्टार्टिंग में गिवन इंफॉर्मेशन में लिखते हैं AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB. इसे 1 नंबर देते हैं क्योंकि ये सब पार्ट्स इक्वल है. इसका हमें इस्तेमाल करना है. यहाँ पे AP एज इट इज़ रहेगा. PB के जगह पे हम लिखेंगे PQ प्लस QB. तो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे PQ और QB जो है हमने लिखा है कि AP जितना है, तो यहाँ पे AP एज इट इज़ रहेगा. PQ और QB के जगह हम लिखेंगे AP प्लस AB. तो यहाँ पे AP अपॉन 2AP हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी AP अपॉन PB. ये AP कैंसिल होके हमें क्या मिलेगा, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. इसका मतलब क्या, यहाँ पे P कॉमन पॉइंट है. इसका मतलब P जो रहता है P पॉइंट वो AB को 1:2 रेशो में डिवाइड करता है. देयरफॉर P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशो 1:2. यहाँ पे हम सेक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो बाय सेक्शन फॉर्मूला के
अकॉर्डिंग p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आएगा x1 इज इक्वल्स टू a का जो फर्स्ट नंबर है वो और ये वाला, तो इसमें सेकेंड नंबर पहला आएगा, मतलब x1 इसे अगर अज्यूम करेंगे तो -4 लिखेंगे पहले, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूला होता है, तो इसके हिसाब से पहले 1 आएगा ब्रैकेट में, उसके बाद 2 यहाँ पे ब्रैकेट और नीचे 1 प्लस 2। इसमें ए बी में जो b का नंबर है, b का जो x का कोऑर्डिनेट है वो लिखेंगे, मतलब -4, और यहाँ पे a का x का कोऑर्डिनेट वो लिखेंगे 2। तो ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 4 ज़ा 4 -4 2 2 ज़ा 4, तो ये 0 आएगा, 0/3, तो x1 का वैल्यू हमारा आया 0। उसी तरह से y1 निकालेंगे, तो y1 के लिए ये 1 प्लस 2 सेम रहेगा, यहाँ पे 1, ये 2 भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट मतलब b का y का कोऑर्डिनेट आएगा फर्स्ट, तो -8 और उसके बाद 7 आएगा, तो यहाँ पे -8 लिखेंगे और यहाँ पे 7, 1 8 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14, -8 प्लस 14 प्लस माइनस प्लस माइनस 14 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे 6 रहेगा, 6/3, देयरफॉर y1 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर 0,2। इसके कोऑर्डिनेट्स मिले हमें, उसके बाद हम q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो q को कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए p और b के कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। q जो है वो pb का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb, therefore by मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो p का जो x का कोऑर्डिनेट रहेगा और b का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला इसमें x2 और y2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x2 का वैल्यू निकालने के लिए हम जो p का कोऑर्डिनेट है x का वो लेंगे, तो यहाँ पे x1 माना था हमने, यहाँ पे x1 प्लस b का फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट है -4, उसके बाद यहाँ पे y2 का निकालने के लिए y1 प्लस b का कोऑर्डिनेट -8, y1 प्लस -8। इसमें से हमें x1 का वैल्यू पता है, तो वो पुट करेंगे 0 प्लस -4/2, तो ये 0 प्लस माइनस माइनस होके -4/2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो -2 मिलेगा। यहाँ पे y1 का वैल्यू है 2 2 प्लस -8/2 प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 जाएगा तो -6/2, तो -3 मिलेगा हमें। Therefore coordinates of Q are -2, -3। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ a -14 -10 b के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 6, -2 इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स -14 -10 और बी के 6, -2 ये दिया गया हमें, और इसमें कहा गया है कि इसके 4 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे सपोज 1 2 3 और ये 4, सपोज ये मानते सब इक्वल पार्ट्स है,
इन पॉइंट्स को नाम देते हैं क्यू, पी, क्यू और आर। यहाँ पे लिखेंगे लेट पी, क्यू एंड आर डिवाइड्स segment AB into 4 इक्वल पार्ट्स। इसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट्स मानेंगे। लेट सपोज P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, Q के x2 y2 एंड R के x3 y3। अब इसमें ए पी, पी क्यू, क्यू आर, आर भी सब सेम है। इसका मतलब ये जो क्यू जो है वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, इनको निकालने के लिए x2 और y2 हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में पहले x2 निकालने के लिए x जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ए बी के उन्हें हम ऐड करेंगे, मतलब -14 + 6, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो -14 + 6 और y2 के लिए इनके -10 और +-2। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, -8/2, तो -4 आएगा। यहाँ पे -10 प्लस -2 रह गया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -12/2, तो -6 आएगा। डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of P are -4, -6। तो क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए -4, -6 मिले, उसके बाद हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए AQ का इस्तेमाल करेंगे, मतलब P जो है वो AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, therefore by midpoint formula यहाँ पे हमने Q के निकाले थे ना, P लिख दिया था, Q लिखेंगे। Q के मिड पॉइंट्स निकालते -4, -6। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए P के कोऑर्डिनेट्स माने थे हमने x1 y1, तो यहाँ पे x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। उसके लिए AQ के x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, तो -14 प्लस -4, -14 प्लस -4, और y1 के लिए -10 और -6 को ऐड करेंगे, तो -10 प्लस -6, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -18/2, -9, x1 का -9 आया, -10 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, -16/2, -8, तो y1 इज इक्वल्स टू -8। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स मिले हमें -9 और -8। r के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लिखेंगे कि r जो है वो QB का मिड पॉइंट है। लिखेंगे r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, देयरफॉर r के कोऑर्डिनेट्स माने थे हमने x3 y3, x3 इज इक्वल्स टू और y3 इज इक्वल्स टू
उसका निकालने के लिए q का फर्स्ट नंबर -4 है, x का -4, इसका 6, उनको ऐड करेंगे -4 + 6 और इसमें -6 और -2 का ऐड करेंगे -6 + -2। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो आएगा 1 -6 + -8/2 -4। यहाँ पे लिखते therefore coordinates of P are -9, -8 और ये हमने R का निकाला था, तो आप लिखेंगे coordinates of R are 1, -4। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ ए के कोऑर्डिनेट्स दी गए 20,10, बी के 0,20 आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड सेगमेंट ए बी इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो पहले हमने 3 का देखा था, उसके बाद 4, अभी 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स करने हैं हमें ए बी के। यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये ए बी है, इसके 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स निकालने 1, 2, 3, 4 और 5। इन्हें हम नेमिंग करते हैं P, Q, R और S। तो लेट सपोज कि P, इसके कोऑर्डिनेट साथ में लिख देते हैं x1, y1, Q x2, y2, R x3, y3 and S x4, y4 are the points divide segment AB into 5 congruent parts। therefore क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SB। इसे नंबर देते हैं 1। इसके बाद हम A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 20,10 और B के 0,20। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसके बाद P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू, AP को एज इट इज लिखेंगे, PB की जगह पर हम लिखेंगे PQ + QR + RS + SB। AP अपॉन PB को एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद AP, इन सब की जगह पे हम लिखेंगे AP क्योंकि PQ, QR, RS और SB AP जितना है तो AP आएगा यहाँ पे। तो AP + AP + AP + AP तो हो जाएगा AP अपॉन 4 टाइम्स AP। तो AP अपॉन PB हमें मिलेगा AP कैंसिल होके 1/4 आंसर आएगा। तो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब है यहाँ पे P कॉमन पॉइंट है, तो P जो है therefore P डिवाइड्स AB, सेगमेंट AB इंटू 1:4 रेशो। उसके बाद यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला x1 का वैल्यू निकालना है और y1 का। उसके लिए
रेशो है हमारे पास 1:4, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे +4 ब्रैकेट में वैल्यू डालनी हमें, और नीचे 1 + 4, सेम यहाँ पे 1 + 4 1 प्लस, अभी यहाँ पे हम जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो x के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे a और b के। तो पहले b का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 0 आएगा, उसके बाद 20, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, और y के लिए सेकेंड y का कोऑर्डिनेट मतलब 20 और उसके बाद 10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 0 ज़ा 0 और 20 4 ज़ा 80 हो जाएगा, 1 + 4 5, तो देयरफॉर x1 = 16, y1 = 1 + 4 5, 21 ज़ा 20, 4 10 ज़ा 40, 60/5, देयरफॉर y1 = 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, y1 का आंसर आया 12। Therefore, coordinates of P are 16, 12। P के कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। उसके लिए हम P जो है वो मिड पॉइंट रहेगा AQ का, तो यहाँ पे लिखेंगे P is the midpoint ऑफ AQ। तो Q का कोऑर्डिनेट माना था हमने x2 y2, यहाँ पे x2 = x2 y2 है ना, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है x2 y2। तो P का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, P का फॉर्मूला एज पर फॉर्मूला पहले x1 लिखेंगे /2 और y1। इसमें a का कोऑर्डिनेट और q का जो x का कोऑर्डिनेट उसके एडिशन करेंगे, तो 20 और x2 का वैल्यू हमारे पास वो नहीं है, तो हम एज इट इज रखेंगे, x1 का है, बाद में उसे पुट करते, तो 20 + x2 लिख दें, 20 + x2, और यहाँ पे सेकेंड y का कोऑर्डिनेट है 10, 10 + y2। इसमें x1 का आंसर हमारे पास है 16, तो उसे लिखेंगे, और 20 + x2, देयरफॉर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 2 ज़ा 32, 20 + x2, देयरफॉर x2 = 32 में से 20 माइनस करेंगे, 2 और 1 12 आएगा। उसके बाद y1 का आंसर निकालने के लिए y1 का वैल्यू हमने निकाला है 12, तो 10 + y2/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, 10 + y2 = 24 में से 10 माइनस करेंगे, तो 12, 14 आएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q are 12, 14। Q के कोऑर्डिनेट्स मिले, तो R के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए P का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मिल गए हैं, उसे लिखते हैं, P के 12, 14 मिले हैं, तो 12, 14 इसका आंसर आया। इसका हमने निकाला था 12, सॉरी x2 y2 ने इसका है ना, और 16, 12 इसका था, 16, 12। उसके बाद इसका आंसर आया हमारे पास x2 y2 का 12, 14। Q is the midpoint of PR। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला तो यहाँ पे पहले 16 प्लस R के कोऑर्डिनेट्स हमने माने थे x3 और Q का माइनस यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, देयरफॉर 12 = P का x का कोऑर्डिनेट उसके एडिशन 16 और R का कोऑर्डिनेट है x3, उसके एडिशन करेंगे तो 16
प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 12 2 से 24 हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू 16 प्लस x3, देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 24 में से 16 को माइनस करेंगे, x3 का मिला। उसी तरह से बीच वाला नंबर है 14, उसे लिखेंगे, देयरफॉर 14 इज इक्वल टू y का कोऑर्डिनेट लेंगे 12 और इसका y का कोऑर्डिनेट है y3, तो 12 प्लस y3 अपॉन 2, तो यहाँ पे 14 2 से 28 हो जाएगा, 12 प्लस y3 इज इक्वल टू 28 में से 12 माइनस करेंगे, 8 माइनस 2 6 और 1 6, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 8, 16। अभी हमारे पास बचा है S, इसका हमें मिला 8, 16। S का निकालने के लिए B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास R के है, तो हम S को मिड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्म में लिखना था। S is the midpoint of RB, therefore by midpoint formula R के कोऑर्डिनेट से और S के निकालने, तो S का हमने माना है x4 y4, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore x4 का निकालना है और y4 का। उसके लिए r का x कोऑर्डिनेट 8, b का x कोऑर्डिनेट 0, इनको ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 प्लस 0। उसे तरह से y4 का निकालने के लिए r का कोऑर्डिनेट है y का 16 और इसका 20, तो इसका ऐड करेंगे, 16 प्लस 20, एट प्लस 0 8 अपॉन 2, तो x4 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 4 आया। 16 प्लस 20 में ऐड करेंगे तो 6 प्लस 0 6, 2 प्लस 1 3, 36 अपॉन 2, तो y4 इज इक्वल टू 18, 4,18। यहाँ पे लिखते देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ S आर 4,18। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।